आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार वलय का इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 0.05 किलोग्राम मीटर वर्ग दिया हुआ है, जहां हमें वलय के व्यास के परितः जो उसके केंद्र से होकर ही गुजरती है जड़त्व आघूर्ण कितना होगा उसका मान हमें निकालना है। तो देखिए, पहले वलय की संरचना में ही हम देख लेते हैं। वलय हमने यहाँ पर बना रखा है और वलय वलय के लिए उसके हम केंद्र को यहाँ पर ओ से प्रेषित करेंगे, जिसके त्रिज्या को यहाँ पर हम कैपिटल आर से प्रेषित कर देते हैं और उसके द्रव्यमान को माना, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक है, तो ये जो तल दिख रहा है, ये जो तल है, ये है वलय का तल। तो वलय के तल के लंबवत अक्ष के परितः और जो उसके केंद्र से गुजरे, तो हम वो अक्ष बना लेते हैं। देखिए, वलय के केंद्र से होकर जाने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः अक्ष हमने ले लिया है z डैश, z अक्ष है। उसके परितः यदि वह कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर घूर्णी गति कर रही है, तो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का मान हमें कितना दिया हुआ है? प्रश्नानुसार इसका मान दिया है आई जेड, z डैश के परितः ये हमें दिया हुआ है 0.05, इसका मान है किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में, ये मान हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि वलय के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, इसकी गणना करनी है। तो देखिए, वलय के व्यास के परितः हमारे पास इस पर दो अक्ष हमें मिलेंगे, जो उन अक्षों को हम बना लेते हैं। देखिए, वलय के व्यास के परितः, वलय के व्यास के परितः जो हमारे पास अक्ष मौजूद होंगे उसे हम एक्स, एक्स डैश और क्रमशः यहाँ पर उसके भी लंबवत और तल के ही अनुदिश वाई और वाई डैश के रूप में प्रस्तुत होगा। तो दोनों जो अक्ष हमें दिख रहे हैं वो क्रमशः ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत हैं। तीनों के तीनों अक्ष यहाँ पर लंबवत है, परंतु तल में दो अक्ष उपस्थित हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? दोनों स्थितियों में हम उसे बोल सकते हैं व्यास अक्ष। तो यहाँ पर व्यास अक्ष है। अब देखिए, हम जान रहे हैं कि व्यास के लिए, चाहे वो वृत्ताकार यदि वलय है, तो वलय के लिए उसका व्यास सभी दिशाओं में क्या होता है? बराबर होता है और उसकी त्रिज्या भी समान होती है। इस प्रकार से हम इसकी संरचना को क्या बोल सकते हैं? जो वलय की संरचना होती है वो संरचना सममित होती है। सममित, यदि हम उसे दो भागों में तोड़ें, व्यास के परितः दो भागों में यदि उसे तोड़ा जाता है तो दोनों संरचनाएं समान होती है, इसलिए हम उसे सममित कहते हैं। इसी कारण से यदि हमने आई एक्स एक्स डैश अर्थात और आई वाई वाई डैश, हमने दोनों अक्ष जो व्यास के परितः हैं, इसे हम व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण के रूप में इनके मानों को समान पाते हैं। इस प्रकार उस तल के ही अनुदिश दो जो लंबवत अक्ष होते हैं, उनके जड़त्व आघूर्ण या उनके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान उस वलय के लिए समान होता है, क्योंकि संरचना सममित है। तो हमें क्या निकालना है? हमें व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। तो हम इसे किस प्रकार से दे पाए? देखिए, ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है हमारे पास मौजूद है, जिसके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान भी हमें पता है। इस अनुसार हम इसका मान, जो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम उपयोग करेंगे लंब अक्ष प्रमेय। लंब अक्ष प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जो लंबवत अक्ष है यहाँ पर जेड डैश जो अक्ष है वो तल के लंबवत है। इस प्रकार तल के लंबवत तथा तल के ही अनुदिश दो अन्य लंबवत अक्ष जो हैं एक्स एक्स डैश तथा आई वाई वाई डैश, वो क्या बराबर होते हैं? योगफल के बराबर होते हैं जो किसी तल पर मौजूद है। तो ये बताता है लंबअक्ष प्रमेय। लंबअक्ष प्रमेय में हम सभी मानों को रख देते हैं। देखिए, आई जेड जेड डैश, हमारे पास मान कितना इसका है? ये दोनों चूंकि बराबर है, हमने इसमें देख लिया, तो हम इसे लिख लेते हैं आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश। चाहे तो हम इसे व्यास भी लिख लेंगे, इसे भी एक्स एक्स डैश हमने लिख लिया। तो यहाँ पर आई जेड जेड डैश का मान कितना आता है? 2 आई एक्स डैश। तो ये क्या होगा? इसे भी हम बोलेंगे व्यास के परितः 2 गुणा व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। वो किसका होगा? इसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के 2 गुने के बराबर होता है। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए, व्यास के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना है? जो उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष जो उसके केंद्र से गुजरे, उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का आधा हमें प्राप्त होगा। जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम ले लेते हैं। आई व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, तो आई जेड जेड डैश के प्रति अर्थात केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान हमें कितना दिया? 0.05। इनके मान को रख देते हैं 0.05। ये किसमें? किलोग्राम मीटर वर्ग पे है और इसका करेंगे हम बटे 2 के रूप में। तो आई व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें कितना मिलता है?
0.025 ये बनेगा किलोग्राम मीटर वर्ग में, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा कि व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण उस वलय का 0.025 किलोग्राम मीटर वर्ग है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।